Grammar Book 6. So student, how are you? I hope you all are going good. So today we are going to learn about the conjunction. So we will understand this. What is conjunctions? A conjunction is a word used to join words, group of words or sentences. As choose a football or a volleyball. The sun was shining and a hot wind was blowing. He will pass if he works hard. तो यहाँ पे कंजंक्शंस जो होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर जॉइनिंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. जो वर्ड्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं? सेंटेंस को लेंदी बना सकते हैं. छोटे छोटे सेंटेंस को यूज़ ना करके हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस वी कैन मेक क्या बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. वी कैन मेक अ लॉन्गर सेंटेंस की जिसको अच्छे से यूज़ कर पाए. Kind of conjunctions. Conjunctions are two kinds. First is coordinating conjunction. Second is subordinating conjunctions. So first पढ़ेंगे अब. So ordinating conjunctions क्या होते हैं? Coordinating conjunctions के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम? A conjunction used to join two independent statement or two statements of equal rank or importance is called coordinating conjunctions. as आप यहाँ देख रहे हैं जो conjunctions हैं, जो coordinating conjunction है वो coordinate कर रही है, एक दूसरे को coordinate कर रही है. कैसे coordinate करती है? क्योंकि दोनों की दोनों कैसी conjunctions होंगी? वो independent statement होंगे उनके अंदर, वो किसी पर depend नहीं होंगे, independent statement होंगे, टू स्टेटमेंट्स होंगे और इक्वल रैंक होगी और इंपॉर्टेंस भी दोनों की सेम होगी. इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी. अब यहाँ पर देख रहे होगे आप, बट जो वर्ड लगा है वो बट वर्ड क्या है? वो कंजंक्शन है. क्योंकि हम ऐसे अगर डिफ्रेंशिएट करके या अलग अलग सेंटेंस को बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? ही इज स्लो, ही इज स्टडी. इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूजिंग हेयर but. okay, but यूज कर रहे हैं for making a sentence lengthier. he is slow but he is steady. he came to me and I spoke to him. he came to me and I spoke to him. तो हमने क्या किया? नहीं तो हम कैसे बोलते हैं? he came to me, I spoke to him. but with the help of and we are making the sentence. we can connect two sentences. Coordinating conjunctions are four kinds. First is cumulative or compulative. By these conjunctions, one statement or fact is simply added to another as. And को कैसे? Trust in God and do the right. अब यहाँ पे trust in God, do the right. दोनों बिल्कुल कैसे अलग अलग सेंटेंस है. do the right बोल सकते हैं और trust in God बोल सकते हैं. लेकिन हम उनको ज्वाइन कैसे करेंगे? trust in God and डू द राइट. मीन्स आप क्या करेंगे? भगवान पर पहले विश्वास करेंगे और फिर क्या करने वाले हैं? और हमेशा अच्छा करेंगे. बोथ और एंड मीन्स बोथ और ये जो डैश दिया हुआ बच्चों, ये क्या है? ये डैश का मतलब है बीच में कोई सेंटेंस फॉर्म होगा, है ना, कोई वर्ड्स आएंगे इसके बीच में. तो कैसे? शी इज बोथ. अब बीच में क्या वर्ड आया? इंटेलिजेंट. शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. तो यहाँ पे हमने बोथ से और एंड से कनेक्टिविटी कैसे की है? बोथ और एंड से कि वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है. मतलब दोनों चीजें हैं उसके अंदर, दोनों क्वालिटीज उसके अंदर हैं. एज वेल एज ही एज वेल एज हिज सिस्टर आर डॉक्टर्स. वो और उसकी बहन भी डॉक्टर हैं. एज वेल एज. नो लेस देन. ही नो लेस देन हिज ब्रदर इज गिल्टी. तो यहाँ पे he no less than his brother is guilty. तो यहाँ पे किसको मना किया है? दोनों ने ही मना किया है. तो हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म करें? no less than लगाकर कंजंक्शंस के साथ कंप्लीट बना रहे हैं. not only but also. he is not only a singer but also a painter. वो सिर्फ सिंगर ही नहीं है. not only मतलब नहीं है, वो सिर्फ सिंगर ही नहीं है बट वो पेंटर भी है. तो यहाँ पे क्वालिटीज, दो क्वालिटीज को दिखाया गया है ना कंजंक्शंस के अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं. बाय दीज कंजंक्शन एन ऑल्टरनेटिव और चॉइस इज ऑफर्ड बिटवीन वन स्टेटमेंट और अनदर एज ईदर और, नीदर नॉर और अदरवाइज एल्स. तो ईदर और को कैसे करेंगे? ईदर ही और हिज फ्रेंड इज एट फॉल्ट. मतलब
वो और उसका दोस्त दोनों के दोनों क्या हैं, फॉल्ट पर हैं, गलती पर हैं, तो दोनों को ही हम ले रहे हैं यहाँ पर। और डैश का मतलब क्या है, बीच में कुछ वर्ड या स्टेटमेंट आती है। नीदर नॉर का मीन्स होता है दोनों ही नहीं। बी नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर, ना तो वो उधार लेते हैं ना ही वो देते हैं, तो दोनों चीजों में मना की जा रही है। और मेक हेस्ट और वी शैल गो, मेक हेस्ट जल्दी करो, और मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करो, और वी शैल गो, और हम चलें, मतलब हमें चलने के लिए बोले वी शैल गो, हम चलेंगे, जल्दी करो, हमें चलना है। अदरवाइज एल्स, वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट पास, मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं होगे। एडवर्सेटिव, दीज कंजंक्शन एक्सप्रेस opposition और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट एज, कैसे, बट, स्टिल येट, nevertheless, whereas, while, only। इनसे क्या होता है, ये एडवर्सेटिव के रूप में यूज होते हैं कंजंक्शंस, एक्सप्रेस करते हैं अपोजिशंस को, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन टू स्टेटमेंट को, कैसे, द ट्रेन वॉज फुली पैक्ड बट वी गॉट कंफर्टेबल सीट्स, मतलब ट्रेन फुल्ली पैक्ड थी, पूरी भरी हुई थी, लेकिन फिर भी हमें कंफर्टेबल सीट मिल गई। लेकिन, है ना, जो ये वर्ड लगा है बट, उसका मतलब होता है लेकिन, तभी उसके बावजूद भी हमें सीट मिल गई। स्टिल येट ही इज वेरी रिच, स्टिल ही इज नॉट कंटेंट, वो बहुत ज्यादा रिच है, ही इज वेरी रिच, फिर भी वो कंटेंट नहीं है। नेवरदलेस वी वर टायर्ड, नेवरदलेस वी कंटिन्यूड द वर्क, हम बहुत थके थे, फिर भी वी कंटिन्यूड द वर्क, हम काम कंप्लीट करते रहे। Whereas while wise men love virtue, whereas fools shun it, only we may stay in the room, only make no noise. Elative. Fourth is elative. By these conjunctions, one statement or fact is inferred or proved from another as, therefore so he did not report in time, therefore or so he was not selected, for he will pass for he works very hard। okay? ताकि वो पास हो जाए इसलिए उसने मेहनत की, उसकी किसके लिए मेहनत की, ताकि वो पास हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं इलेटिव के अंदर हमारा therefore यूज हुआ, for यूज हुआ और so भी यूज हुआ, तो किस तरह से हम सेंटेंसेस के अंदर इनको यूज करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, a conjunction used to join two statements, one of which is dependent on the another, called is subordinating conjunction। हमने वहाँ पढ़ा coordinating, यहाँ subordinating पढ़ेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि जो two statement होती है वो दोनों statements एक दूसरे पर dependent होती है, one of which, उसमें से एक तो ज़रूर होगी जो dependent होती है दूसरे पर। okay? We continued to work although we were getting late। In this sentence, although we were getting late is a subordinate clauses, for it cannot stand for its own, therefore although is a subordinating conjunctions। तो sentence के अंदर हमने क्या देखा, we continued to work although we were getting late, हम लेट हो रहे थे फिर भी हम काम करते रहे, है ना, हमने काम किया। तो although we were getting late, अगर सिर्फ ये बोला जाता है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है, वी कंटिन्यू टू वर्क पर डिपेंड है ना, वी कंटिन्यू टू वर्क ऑल्दो वी वर गेटिंग लेट, तब वो कंप्लीट सेंटेंस हमारा फॉर्म होता है। तो इसी में क्या है कि हमें दोनों की नीड होती है और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। देयरफॉर although is a subordinating conjunction, subordinating conjunctions can be classified as follow। टाइम के बेस पर कैसे देखेंगे बेटा इसको, I would die before I lied, wait till I return, she has not returned to me since she left, make hay while the sun shines, they reached the theatre after the show had begun to fall, he felt sorry when he realized his mistake। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम के बेस पर दोनों सेंटेंस, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है। कैसे, आई वुड डाई, अगर इतना बोल के छोड़ दिया जाए सेंटेंस तो आपको लगेगा कंप्लीट हो गया, आई वुड डाई, लेकिन कंप्लीट कैसे हो रहा है, बिफोर आई लाइड। ओके, वेट टिल आई रिटर्न, वेट बोला खत्म, लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट कहाँ से हो रहा है, आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न, उसने तब तक वेट किया जब तक मैं आया।
ओके, तो शी हैज़ नॉट रिटर्न टू मी सिंस शी लेफ्ट। तो इस तरह से आपने देखा दो दो सेंटेंस एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है। क्लॉज ऑफ रीजन, तो कॉजेज के लिए और रीजंस के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉजेज या रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से कोई एक्शन हैपन होता है या होगा। आई विल गो सिंस यू डिजायर इट, मैं जाऊंगा सिंस यू डिजायर इट, अगर तुम चाहते हो। रीजन क्या है? तुम्हारा चाहना, तब वो एक्शन दूसरा क्रिएट होगा, तब एक्शन हैपन होगा, तब वो पहला एक्शन उस चीज को सहमति देगा, उसके लिए एक्सेप्ट करेगा। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मुझे पसंद है वो, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन रीजन क्या है? ही इज ऑनेस्ट, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, दैट्स वाई आई लाइक हिम। लेट अस गो टू बेड एज इट इज 12। सो वो बता रहे हैं कि बेड पे जाना है लेकिन सोना है, लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे? क्योंकि टाइम कितना हो चुका है, इट इज 12। नेक्स्ट इज रिजल्ट और कंसिक्वेंसेज। शी वेप्ट सो मच दैट शी फेल इल। ठीक है, देयर वॉज such a crowd at the platform that we could not get into train। तो रिजल्ट क्या आएगा? she wept so much, वो बहुत रोई, that she fell ill, इसकी वजह से क्या हो गया? वो बीमार पड़ गई। ओके, वो बीमार पड़ गई या वो बीमार इस वजह से हुई, वो ज्यादा रोई। तो रिजल्ट निकल के आया है रोने का, है ना? तो रोने की वजह से दूसरा एक्शन हुआ है। There was such a crowd at the platform that he could not get into train। इतना प्लेटफॉर्म पर क्राउड होने की वजह से ट्रेन नहीं मिल पाई या हम ट्रेन पर नहीं पहुंच पाए। पर्पस, पर्पस मीन्स क्या होता है? हमारा एम, कुछ उद्देश्य होता है ना। तो वी ईट, हम खाते किस लिए हैं? सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी पाए। तो हमारा जीने का या खाने का कुछ ना कुछ पर्पस है। खाते किस लिए हैं? जीने के लिए खाते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, तो कह रहे हैं ध्यान से चलें अदरवाइज आप गिर जाएंगे। लेस्ट यू शुड फॉल, तो ध्यान से चलना। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो दूसरे एक्शन को नहीं होने दे रहा, क्योंकि वहां पर क्यों नहीं होने दे रहा? अगर वो सही से नहीं चलेगा तो वो गिर सकता है, अगर वो सही से चलेगा तो वो नहीं गिरेगा। हाउ वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, तो उसको वर्क करना चाहिए, हार्डली वर्क करना चाहिए ताकि वह पास हो पाए। तो पर्पस क्या है पढ़ने का? वर्क हार्ड करने का, उसका पास होना। नेक्स्ट इज एक्सटेंट और मैनर। मैन विल रीप एज दे सो, ही चूज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू दे वेर क्वालिफाइड। तो यहाँ पे एक्सटेंट और मैनर को बताया जा रहा है कि मैन विल रीप एज दे सो, कि जो मैन वो क्या रीप करने वाला है? क्या जो उसने बोया है वो ही वो काटेगा। तो ये मैनर को एक्सटेंट को शो कर रहा है कि आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। He chose the candidates according to they were qualified, और उसने कैंडिडेट को चॉइस किस बेस पर चूज किया? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन के बेस पर। कंडक्शन, अब कंडक्शन क्या होता है? आई विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, कि कंडक्शन क्या रख दी है? एक कंडीशंस रख दी है, इसका मतलब। ठीक है, कंडीशन किस बेस पर रखी है? कि आपको डिसमिस किया जाएगा, किस बेस पर? अगर आप लेट हुए दोबारा तो। I agree of these terms provided you agree or to mine। He ran as if he had been shot। 7 concessions और contrast। contrast के बेस पर क्या देखेंगे बेटा? Although he lost heavily yet he did not lose heart। She is humble though she is rich। I will not betray my country even if I have no sacrifice my life for it। He will never pass however hard he may try। तो यहाँ पे क्या है? आप देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है। कॉन्ट्रास्ट किन चीजों का है? कि lost heavily, although he lost heavily yet he did not lose heart। तो आप सेंटेंस के बेस पर देख रहे हो कि आपस में किस तरह से उनका कंसेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, जो एक डिपेंड करता है एक दूसरे के सेंटेंस पर। शी इज हम्बल दो शी इज रिच, मतलब वो इतनी हम्बल है, किसके बावजूद? इतना अमीर होने के बावजूद भी, है ना। तो ही विल नेवर पास हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। ही इज एज स्टूपिड एज हिज ब्रदर। कंपैरिजन किससे कर दिया? उसके ब्रदर से कर दिया, है ना, कि वो इतना स्टूपिड है जितना उसका भाई। प्लेस,
शी फाउंड हर शूज वेयर शी हैड लेफ्ट इट। तो कहाँ पर, जहाँ पर उसने शूज को छोड़ा था वहीं उसको मिल गया। वेयर एवर ही गोज ही विंस रिस्पेक्ट। तो जहाँ पर भी जाता है वो क्या है, उसको रिस्पेक्ट मिलती ही मिलती है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सर्टेन कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर, दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सम ऑफ देम आर। ये कंजंक्शंस हमेशा पेयर में होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट कोरिलेटिव कंजंक्शन। First is either or. He is either a rough or a fool. Neither nor. They neither pay the rent nor vacate the house. Though, although, yet. Though he disrespect me, yet I will call him. Both and. We both loved and honored her. Such as, there is no such place as you mentioned, such that, such was the intensity of her grief that she could not even weep. So as, he is not so brave as you think, he is as brave as a lion. As so, as you sow, so shall you reap. So that he was so tired that he could not walk any further. Scarcely, hardly when. He had hardly reached the station when it began to rain. Not only but also. The terrorists not only killed people but also destroyed the property. No sooner did the bell ring than the boys left the class. तो ये आपने देखे कुछ कंजंक्शंस किस तरह से थे कि उनको हमेशा पेयर में ही यूज़ करना है और पेयर में यूज़ करके ही इनको लाउडली बोल कर यूज़ करना है। जितना बेटा बोल के प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीज़ें इनमें फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ग्रामर हमारा पार्ट ही ऐसा होता है जितनी हम प्रैक्टिस अपना वर्बली करेंगे, रिटर्न फॉर्म में करेंगे, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तो आप इनमें फिनिशिंग आपकी बनती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।